सो चिल्ड्रन, मैंने आपको 3 तरह का बार डायग्राम सिखा दिया था। एक था हमारा सिंगल या सिंपल, दूसरा था मल्टीपल और तीसरा था कंपोनेंट। कंपोनेंट में आई टोल्ड एवरीबॉडी की 2 तरह का बार डायग्राम बनता है, जहां पे आप पूरे डेटा को परसेंटेज में डिवाइड करते हैं और यहाँ पे सारे बार जो होंगे इक्वल टू 100 हो जाएंगे। बट देयर इज अ सेकेंड टाइप ऑफ बार डायग्राम जहां पे आप रियल डेटा ही पूरा का पूरा प्लॉट करते हैं, परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट नहीं करते। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, जहां पे आपको 2 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर और सेविंग्स दिया गया इनकम के साथ, फैमिली ए एंड फैमिली बी। सिर्फ अगर आप फैमिली ए का बार प्लॉट करते हैं, गॉट इट क्लियर, और एक ही में सबको प्लॉट कर दें, दैट विल बी कॉल्ड एज कंपोनेंट। बट वी हैव फूड, वी हैव क्लोथिंग, वी हैव रेंट, वी हैव मिसलेनियस, वी हैव सेविंग्स। कितने पैरामीटर्स हैं? 5। दोनों के लिए 5-5 बार बनाए, बहुत पॉपुलेटेड हो जाएगा। दिस वुड बी कॉल्ड एज मल्टीपल बार डायग्राम। व्हाट? मल्टीपल। तो यहाँ पे मल्टीपल कन्वीनियंट नहीं है, तो यहाँ पे कंपोनेंट कन्वीनियंट रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैं आपको दोनों केसेस में कंपोनेंट बार डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि सो कॉल्ड अगर आप एक ही बार हाइट रखें तब क्या होगा, और अगर बार हाइट डिफर कर दें तब क्या होगा। तो एवरीबडी इज सपोज टू कॉपी दिस। Everybody is supposed to copy this. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। Here it is 15 plus 6 कितना हो गया? 21. 21 plus 4 25 plus 3 28 plus 2 30,000। तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे इन मल्टीपल्स ऑफ 30, मतलब 10 के मल्टीपल्स में 30 तक। 10,000 20,000 एंड 30। थोड़ा छोटा बनेगा, तो चलिए 5 के मल्टीपल्स में प्लॉट कर लें। 5 10 15 20 25 and 30। here for family A and here for family B। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? चलिए, तो सबसे पहले आप मेरे को बताएं फूड पे कितना खर्च किया जा रहा है चिल्ड्रन? 15। और क्लोथिंग पे 6 एंड सो ऑन। तो हम टोटल इसको यहाँ पे 30 तक अगर प्लॉट कर लें, या पहले मैं आपको अलग अलग बता देता हूं, इन सबको ऐड कर लीजिए चिल्ड्रन। 15 प्लस 6 प्लस सब मिला के कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात पे। सो सबसे पहले आपको ए के लिए सेविंग्स कितनी नजर आ रही है बच्चों? सेविंग्स कितनी नजर आ रही है? 2,000 आंसर। उसके बाद आपको मिसलेनियस कितना नजर आ रहा है? 3। 2 एंड 3 कितना होता है बच्चों? 5। 2 एंड 3 5। चलिए, देयर आफ्टर चिल्ड्रन हाउस रेंट कितना नजर आ रहा है आपको? 4। 5 एंड 4 इज हाउ मच? 9,000। सो आर पीपल अंडरस्टैंडिंग हम कर क्या रहे हैं? हम एक्चुअल वैल्यूज ही प्लॉट कर रहे हैं सबकी। तो इट इज 9,000। देयर आफ्टर चिल्ड्रन क्लोथिंग कितना है? चिल्ड्रन व्हाट इज क्लोथिंग? 6,000। 9 plus 6 is what? 15,000। 15,000। वेरी गुड, आदित्य जी ने बहुत उम्दा जवाब दिया। उसके बाद ये क्लोथिंग का बार थोड़ा सा पिचक गया था, कुपोषित बन गया था, तो इसको जरा ठीक कर दें। चलिए, देन चिल्ड्रन उसके बाद कहां तक पहुंच गए हम लोग? 2 3 5 4 9 6 15। फूड का कितना है चिल्ड्रन? 15,000। तो 15 के ऊपर 15 ले जाएंगे चिल्ड्रन, तो कहां तक आएगा ये? 30 तक। 30 इज अप्रोक्सीमेटली हेयर। सबको नजर आ गई ये बात? चिल्ड्रन सबको ये नजर आ रहा है? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट बार डायग्राम। हेयर आई हैव रिप्रेजेंटेड डिफरेंट कलर्स। ये वाला जो है इट रिप्रेजेंट्स फूड, ग्रीन रिप्रेजेंट्स क्लोथिंग, येलो रिप्रेजेंट्स हाउस रेंट,
ब्लू रिप्रेजेंट्स मिसलेनियस एंड रेड रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेविंग्स। अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान दी होगी, हमने क्या इस बार की हाइट मैक्सिमम 100 तक रखी है? नो, जो जिसकी वैल्यू थी बस उसी के ऊपर उसको एड ऑन करते गए। क्या करते गए? एड ऑन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 की सेविंग, ब्लू सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 मिसलेनियस, दिस येलो सेक्शन रिप्रेजेंट्स 4000 का हाउस रेंट, ग्रीन सेक्शन रिप्रेजेंट 6000 का क्लोथिंग, और ये ब्राउन वाला रिप्रेजेंट्स फूड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए अब ऐसे ही फैमिली बी के लिए प्लॉट करते हैं। रेडी एवरीबॉडी? इनकी सेविंग्स भी कितनी है चिल्ड्रन? 2000। thereafter what is their so called miscellaneous expenditure? 4। 2 + 4 कितना होता है बच्चों? 6। तो 5 से थोड़ा ऊपर ही जाएगा। फिर 6000 रुपए इनका हाउस रेंट है। 6 + 6 कितना हो गया चिल्ड्रन? 12। तो ये कहां तक पहुंचेगा? 12 तक। तो 10 से थोड़ा सा ऊपर, यहां तक 10 है मान लीजिए, तो लेट अस से 12.5 यहां तक हो जाएगा। चलिए लगभग मिड पॉइंट से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद 10,000 हमारा क्लोथिंग है। 12 + 10 इज व्हाट चिल्ड्रन? 22। तो ये कहां तक जाएगा? ये 20 है मान लीजिए, 22.5 लगभग मिड पॉइंट हो गया, तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। चलिए ये 22 तक। ओके, और 18,000 इज हाउसिंग। 22 + 18 कितना होता है चिल्ड्रन? 40,000। तो ये कहां तक चला जाएगा चिल्ड्रन? 40 तक। पहले तो 40 की प्लॉटिंग कर लेते हैं, तब जाके ये 40 तक बन पाएगा। 35 और यहाँ पे मान लेते हैं वी हैव 40। लेट्स प्लॉट इट। चलिए, पीपल अंडरस्टूड हाउ डिड वी ड्रॉ दिस चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया ये कैसे बना है? ये Yes, मैंने sir. ब्लैक बाउंड्री जानबूझ के बना दी ताकि आपको थोड़ा सा नजर ठीक से आए, एल्स आपको ऐसी कोई बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले ग्रैंड टोटल कर लें, ठीक है? आपके लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ग्रैंड टोटल करके एक लंबा सा बार वहां तक ड्रॉ कर दें, और फिर बीच बीच में जो काउंटिंग्स आ रही हैं क्यूमुलेट करते हो प्लॉट कर दें। पहले 2, फिर 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 10 22, 22 + 18 इज 40। नहीं, जिस सीक्वेंस में प्रिंटेड आप इसी सीक्वेंस में बनाए तो इट इज बेटर, नहीं तो टीचर थोड़े से कम पढ़े लिखे हमारे हिंदुस्तान में नंबर काट लेंगे आपको। हाँ ऐसे चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप मार्किंग करेंगे ना, आप मार्किंग करेंगे। मैंने तो चलिए यहाँ पे कलर्स लिख लिए, ठीक है? आपके पास तो भाई 1-2 कलर के पेन होंगे, तो आप कहीं पे क्रॉस 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 लगा दें, कहीं पे सर्कल बना दें, कहीं डॉट डॉट कर दें, कहीं एस्ट्रिक बना दें, कहीं हैश बना दें। वो दुकानदारी आप खुद से चला सकते हैं अपनी। ओके, मैं बस आपको दो ये बातें बताना चाहता हूँ कि दो तरह का कंपोनेंट डायग्राम बनता है। एक एक्चुअल वैल्यू से लेकर, जैसे आपने ये किया, व्हाट इट, हम इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कंपोनेंट बार डायग्राम। व्हाट? एब्सोल्यूट कंपोनेंट बार डायग्राम। और जहां पे मैक्सिमम लेंथ हमारी 100 की हो जाएगी, हम पहले इनको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव कंपोनेंट बार डायग्राम। ओके, बुक में दोनों तरह से होता है बट लिखा नहीं है टेक्स्ट। ये जब आप ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बुक्स में दीज थिंग्स वुड अपीयर कि व्हाट इज रिलेटिव कंपोनेंट बार डायग्राम एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट कंपोनेंट। एब्सोल्यूट मतलब आपने एक एक वैल्यू को कंसिडर किया और क्यूमुलेट करके बनाते गए, और रिलेटिव में आपको सबको 100 के अंदर ही रखना है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट प्लॉट कर लेते हैं, सो कॉल्ड इसी सेम डेटा से व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वाला। तो इट इज लेट अस से 20, 40, 2 सेंटीमीटर के गैप पे ले लीजिएगा, 60, 80 और 100। तो ये बहुत आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 तक का आपको पहले बार ड्रॉ कर लेना है, फॉर ए ऑल्सो चिल्ड्रन एंड फॉर बी ऑल्सो। आई होप सो ये वैल्यू सब याद रखिएगा, 4 and 2, ठीक? अब आप इसी के अंदर सो कॉल्ड सर्जरी करेंगे। व्हाट इज द टोटल है चिल्ड्रन? 30, और यहाँ पे टोटल क्या था? 40। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर।
15,000 rupee is what percentage of 30,000 children? 50%. 6,000 rupee is 20%. This is 10%. ये आएगा बच्चों 13.33 और ये कितना आ जाएगा 6.67. तो सर टोटल मिला के ये 100 होगा, 110% 100 होगा. तो अब आप प्लॉटिंग कर लेंगे इजिली. परसेंटेज सबको समझ में मैंने कैसे कैलकुलेट किया? तो जैसे अभी हमारे अमन जी बोल रहे थे कि सर नीचे से प्लॉट नहीं कर सकते, चलिए यहाँ पे उनकी बात मान लेते हैं. कितना है व्हाट इज कॉल्ड एज फूड पे एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन? 50. तो इतना पोर्शन तो आपका किसके लिए हो गया रिजर्व? फूड के लिए. नजर आ रहा है सबको? चलिए, तो दिस क्रॉस रिप्रेजेंट्स फूड. समझ में आ गया? अब बच्चों 20%, 50 + 20 साउंड्स टू बी 70. लगभग इतना या थोड़ा सा और मार्क करें. चलिए, दिस इज फॉर व्हाट? क्लोथिंग. जो कपड़े हमको जगमगाते हुए लगेंगे हम उन्हीं को पहनेंगे, बाकी तो हम कुछ भी नहीं पहनने वाले भाई. समझ में आ गया? देन चिल्ड्रन व्हाट इज फॉर हाउस रेंट? 13.33. तो 70 में 13.33 जोड़ेंगे बच्चों तो लगभग 83.33 तक आएगा. तो अपना प्यारा सा घर, सपनों का महल. ठीक. उसके बाद 10% चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा 93.33. सेंटर इज 90, तो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं. दिस इज फॉर मिसलेनियस. चलिए, मिसलेनियस क्या है भगवान जाने. देयर आफ्टर चिल्ड्रन जो ऊपर वाला बचा ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? 6.67. तो कंपोनेंट बार डायग्राम ये वाला जो आप बना रहे हैं इसमें एडवांटेज क्या है कि लास्ट वाला ऑटोमेटिकली बन जाता है. आई रिपीट, लास्ट वाला ऑटोमेटिकली बन जाता है. ठीक है, तो लास्ट के लिए सर क्या करेंगे? लास्ट के लिए टिक मार्क यूज कर लेते हैं. क्या? हाँ, अगर हमने पहले से पूरी बार बना ली तब ना, तो ये तो ट्रिक है एक तरह से. आप पहले से बार बना ली तो अपने आप बनेगा. यहाँ पे ट्रिक नहीं है, यहाँ पे तो हमेशा बाय डिफॉल्ट रहेगी ये चीज. समझ में आया? अगर बच्चा 11वीं 12वीं में डिसिप्लिन है तो उसके 11th के टीचर को क्रेडिट नहीं जाता है, सारा क्रेडिट उसके घर वालों को और पुराने टीचर्स को जाता है कि मरम्मत करके रिपेयर एंड मेंटेन करके उसको भेजा गया है. समझ में आया? चलिए, अब वैसे ही परसेंटेज निकाल लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर द फैमिली बी चिल्ड्रन. 18/40 कितने परसेंट हो गया? 45. दिस इज 25. दिस इज 15. ये कितना 4,000 था ना? दिस इज 10 और दिस इज 5%. चलिए, हाँ, एक गलती मत करिएगा. अगर आपने फैमिली ए का पहले फूड प्लॉट किया है बच्चों तो फैमिली बी का भी फूड ही प्लॉट करना है. सेम डेटा प्लॉट करेंगे, नहीं तो कंपेरेबिलिटी नहीं हो पाएगी. ठीक है, 45. तो ये 40 हो गया, सेंटर में 50 था, तो ये लगभग उससे कुछ नीचे ही रहेगा. तो इसमें यहां पे बना देते हैं क्रॉस सिंबल. हाँ, सिंबल भी दोनों के कॉमन रहेंगे, नहीं तो आप कंपेयर कैसे करेंगे बच्चों? समस्या आ जाएगी आपको. नेक्स्ट आफ्टर 45 कितना परसेंटेज हमारे पास बच्चों? 25. 45 और 25 कितना होता है? 70. तो यहाँ पे सो कॉल्ड सेम आ गया. तो हेयर वील बी प्लॉटिंग स्टार. सिंबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं. अब वो स्माइली खरीद के पैकेट न ले जाइएगा एग्जाम में. वो जो बाजार में SUPW की स्माइली बनती है वो सब आप चिपका के चले आए. दैट नाटक इज नॉट परमिटेड. 70 के बाद 15 और ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 85. थोड़ा सा इससे ऊपर रहेगा क्योंकि 83.33 था. और सिंबल यहाँ पे अपने सपनों का घर. देयर आफ्टर चिल्ड्रन कहां तक हो गया? 1 2 3 1 2 3 प्लॉट कर लिया. 10 और प्लस करेंगे तो 95 हो जाएगा समवेयर हेयर. एंड यहाँ पे क्या सिंबल यूज किया था? प्रश्न चिन्ह. और उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बन गया व्हाट इज कॉल्ड एज सेविंग्स. समझ में आ गया? सो लेफ्ट साइड पे जो ड्रॉ किया है दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट
कंपोनेंट बार डायग्राम, और राइट साइड में जो ड्रॉ किया दैट इज नोन एज रिलेटिव कंपोनेंट बार डायग्राम। बट आपकी बुक्स में ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं होंगे, एंड मोस्टली क्लास 11 में यही पढ़ाया जाता है, वेयर द बार हाइट इज सेम। ओके, अपडेट फास्ट चल। तो सबको समझ में आ गया बच्चों कैसे हम बनाते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कंपोनेंट बार डायग्राम, समझ गए? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी टाइटल्ड एज पाई डायग्राम। चिल्ड्रन, व्हाट? पाई डायग्राम। बट बिफोर दैट ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ में डेटा दिया है, आपको पहले इसका टेबल बनाना है चिल्ड्रन। आई रिपीट, क्या बनाना है? टेबल। और फिर इसके बाद आप इसका सिंपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम दोनों बनाएंगे। हो जाएगा? मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ एक क्वेश्चन, नहीं तो सोल्यूशन डिस्गस्टिंग हो जाएगा। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने बताया कि 2018 दिसंबर का इनका जो आउटपुट था शुगर प्रोडक्शन का, दैट वाज 3,87,000 टन, और लास्ट ईयर का जो आउटपुट था दैट वाज 3,78,000। तो 2 इयर्स मिल गए, 2017 एंड 18। इज दैट क्लियरली अंडरस्टूड? ड्यूरिंग 2018 2,83,000 टन इंटरनल कंजम्पशन के लिए था बच्चों, और 41,000 किसके लिए था? एक्सपोर्ट्स के लिए। और पिछले साल 154 इंटरनल के लिए था, और एक्सपोर्ट्स के लिए कितना था? नील। तो 2 बार बनेंगे, 1 फॉर 17 एंड 1 फॉर 18। एक में इंटरनल कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स, और दूसरे में भी इंटरनल कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स। दूसरे वाले में एक्सपोर्ट तो नील होगा, पूरा का पूरा बार विल रिप्रेजेंट व्हाट? इंटरनल कंजम्पशन। और पहले वाले 2018 मतलब करंट ईयर में आप पहले ग्राफ में 2017 का बार बनाएंगे और फिर 18 का। तो 17 में सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आएगा व्हाट इज कॉल्ड एज, एक मिनट, एक चीज इसमें मिस हो रही है। 387 में 283 एंड 41, जरा इसको ऐड करें चलो हम लोग। 283 प्लस 41, ये 324 आ रहा है, और हमारा प्रोडक्शन कितना था? 387। तो 63,000 टन कहीं खो गया। कहां गया? देखिए कुछ लिखा है गैस के अंदर, द ऑफटेक ऑफ शुगर फैक्ट्रीज, बस इतना ही लिखा हुआ है। ओके, नथिंग इज रिटन कि ये कहां गया, तो यूल अज्यूम कि ये लॉस्ट हो गया। क्या हो गया? लॉस्ट। तो पहला बार 2017 का, जिसमें आप 2 डेटा रिफ्लेक्ट करेंगे, फर्स्ट इज कॉल्ड एज इंटरनल कंजम्पशन एंड सेकेंड इज लॉस्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए कितना था? नील। और 2018 में 3 डेटा रिप्रेजेंट होगा, इंटरनल कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, और तीसरा वाला लॉस्ट। समझ में आ गया? बन जाएगा? चलिए, पाई डायग्राम चिल्ड्रन, 2 लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिए, बाकी मैं आपका समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करूंगा। ये 2 कौड़ी का बेकार फॉर्मूला लिखवा के मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक कैलकुलेशन का बता दूंगा, जिससे आप ये फॉर्मूला समझ जाएंगे। वेरी क्विकली कॉपी दिस डेफिनेशन चिल्ड्रन। फैमिली ए का कुछ एक्सपेंडिचर था, आपने लिखा होगा क्वेश्चन में शायद। कैन यू आंसर मी प्लीज? सबसे पहला कितना था? 15,000। किस चीज पे था ये? फूड। वेरी गुड। आफ्टर दैट क्लोजिंग इज 6,000। देयर आफ्टर 4,000 किसका था? हाउस रेंट। वेरी गुड। इसके बाद 3,000 फॉर व्हाट चिल्ड्रन? मिसलेनियस। देन चिल्ड्रन? वेरी गुड। और अगर मैं आपसे टोटल पूछूं तो कितना हो जाएगा बच्चों ये? 30,000। सबको इतनी बात समझ में आ गई? टिल नाउ यू प्लॉटेड दिस डेटा सो कॉल्ड ऑन बार डायग्राम। समझ में आ गया? वो भी कंपोनेंट। सेम डेटा को अब आप सर्कुलर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करेंगे बच्चों, एंड दैट सर्कुलर स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज पाई डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको? पाई डायग्राम। ये चौको पाई से और पाई से ही आया है। पाई शब्द बेसिकली यूएस में यूज होता है ज्यादातर, जहां पे जैसे हमारे दुनिया में, देश में, इंडिया में मिठाई चलती है ना, तो वहां पे केक का कल्चर है, वहां मिठाई का कल्चर
नहीं है। और जनरली जो मिठाई का छोटा पीस होता है वो सर्कुलर डिजाइन में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पाई। आपने सुना होगा बेकरी शॉप पे एप्पल पाई, चोको पाई ये सब बिकता है। एक तो चोको पाई का डिब्बा भी आता है, दैट इज डिफरेंट। एप्पल पाई बिकता है, दैट इज सर्कुलर इन शेप। तो पाई शब्द वहीं से आया है, और इसी के बेसिस पे हम ड्रॉ करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज पाई चार्ट। तो सर ये पाई चार्ट में ड्रॉइंग होगी कैसे? बहुत सिंपल है चिल्ड्रन। आपको सारा का सारा डेटा एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? 360 डिग्री। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। दिस टोटल चिल्ड्रन 30,000 वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? 360। और आपको बनाना है यूनिटरी मेथड। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है चिल्ड्रन। इट्स वेरी 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 सिंपल। रेडी टू अंडरस्टैंड? रेडी टू अंडरस्टैंड? ध्यान दीजिएगा। इफ 30,000 is the total, in case of pi it is represented as 360 degree. If 15,000 is spent on food in degrees, ये कितना होगा? तो सिंपल आप यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 15,000 ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैंने 000 पहले ही काट दिया, अपॉन 30 इंटू 360। तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? सेंटीग्रेड मत लिख दीजिएगा आगे, 180 डिग्री। एकदम आसान, एकदम आसान। और यहां पे जब आप बुक्स रेफर करेंगे तो ऑथर ने बच्चों को डराने के लिए फॉर्मूला क्या लगाया है? इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 100। तो पहले 50% निकाल लिया, 15,000 अपॉन 30,000 इंटू 100 इज 50%। फिर 360 डिग्री का 50% कितना होता है? तो आंसर क्या आएगा? 180। तो दो बार फॉर्मूला अप्लाई करने से अच्छा है कि हम एक ही बार अप्लाई कर दें। इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इंटू व्हाट चिल्ड्रन? 360। इफ द so called total expenditure is 30,000, it is expressed as 360। फूड पे अगर आपने 6,000 खर्च किया तो डिग्रीज में वो कितना होगा? इट इज चिल्ड्रन 6,000 अपॉन 30,000 इंटू 360। कितना आ जाएगा बच्चों आंसर? आंसर अरे 6 1 जा 6 5 जा 360 अपॉन 5 इज 72 डिग्री। Difficult maths? Next, if 30,000 is total, it is now regarded as 360। और अगर आपने 4,000 रुपए खर्च किए हाउस रेंट पे तो आपका परसेंटेज वुड बी हाउ मच? इट्स 4 अपॉन 30 इंटू 360। तो चिल्ड्रन 4 अपॉन 30 इंटू 360 48 डिग्रीज आ जाएगा। अगेन चिल्ड्रन क्या बचा हमारा? मिसलेनियस। इफ टोटल इज 30,000, इट इज नाउ अज्यूम्ड एज इक्विवेलेंट टू 360। अगर मिसलेनियस पे आपने 3,000 खर्च किया तो नाउ इट इज चिल्ड्रन 3 अपॉन 30 इंटू 360। व्हाट वुड बी द आंसर? 36 डिग्री। अब दिमाग की बत्ती जला लीजिए मेंटोस खाए बगैर। 180 प्लस 72 प्लस 48 प्लस 36 सबको ऐड कर दीजिए, आखिरी एंगल तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 24। बट कैलकुलेट भी कर लेते हैं हम, नो प्रॉब्लम। इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज 30, इट इज नाउ कंसिडर्ड एज इक्वल टू व्हाट चिल्ड्रन? 360। और अगर आपने 2,000 सेव किया तो व्हाट वुड बी? इट इज इन डिग्रीज। 2 अपॉन 30 इंटू 360। तो सो कॉल्ड आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 24 डिग्री। अब थोड़ी सी अकल तो आप ये भी लगा सकते हैं भाई, 4/30 अगर 48 था तो 2/30 कितना हो जाएगा? 24। कैलकुलेशंस आर अंडरस्टूड। फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं है। इंडिविजुअल वैल्यू अपॉन टोटल होल मल्टीप्लाइड बाय 360, ये भी रटने की जरूरत नहीं है। यूनिटरी मेथड बस यूज कर लीजिए। व्हाट? यूनिटरी मेथड। क्लास 5 से ज्यादा की मैथ्स दुनिया में बहुत ज्यादा कहीं काम आती नहीं है, until unless you are preparing for engineering and all। बाकी 5वीं तक की मैथ्स में सब चल जाता है। तो अगर आपको सब्जी खरीदनी आती है तो आप स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप सब्जी खरीदने लायक भी नहीं है। फिर सर क्या करें, सब्जी बेचें? जब खरीदने लायक नहीं तो बेचें कैसे?
चलिए क्विकली डू इट चिल्ड्रन। और 2-3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक ये सर्कल बना लीजिएगा ये बच्चों। तो आई होप सो कैलकुलेशन इज वेरी इजी चिल्ड्रन। इट इज इंडिविजुअल एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 360। तो आपको कितनी कितनी डिग्रीज प्लॉट करनी है आपको पता लग जाएगा। सो फूड के लिए 180, फॉर क्लोथिंग इट इज 72 बच्चों, हाउस रेंट के लिए 48, मिसलेनियस के लिए 36 एंड 24 फॉर सेविंग्स। ठीक है, तो यहां पे लिख भी लीजिए बच्चों 180 डिग्री, 72 डिग्री, 48 डिग्री, 36 डिग्री एंड 24 डिग्रीज। अब सर प्रोट्रैक्टर से कैसे प्लॉट किया जाएगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन आप सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए। क्या मार्क करेंगे? सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट से बच्चों बनाइए व्हाट इज कॉल्ड एज रेडियस। आई होप सो एवरीबडी नोज व्हाट इज द डायमीटर इन कॉर्ड। सेंटर से जो भी लाइन पास करेगी वो डायमीटर, बाकी किसी भी पॉइंट से पास करके दो को टच कर जाए अंदर से तो इट इज चॉर्ड कॉर्ड, और बाहर से टच करते हुए हाई हेलो करते हुए निकल गई तो टेंजेंट। जैसे रिश्तेदार आए और बाहर से हाई हेलो करते हुए घर से निकल गए, अंदर नहीं आए, दादी माँ के पैर नहीं छुए, दादी माँ पूछ रही क्यों नहीं आए, वो टेंजेंट बन गए। समझ में आ गया? बाहर से ही निकल लिए बस, खोपड़े में बात गई। चलिए, तो सबसे पहले आप रेडियस ड्रॉ करेंगे बच्चों, और रेडियस के बाद आप अपना प्रोट्रैक्टर यहां पे रख देंगे। ये सेंटर लाइन है प्रोट्रैक्टर की, तो आपका प्रोट्रैक्टर लगभग कुछ ऐसे प्लेस हो जाएगा सर्कल में। गॉट इट? प्लेस हो गया ऐसे। अब मेरे पास तो स्क्रीन पे प्रोट्रैक्टर है नहीं, ये जूम वाले ना लाइक मैथमेटिकल टूल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं तो हम प्रोट्रैक्टर रख के भी आपको दिखाता। ठीक, तो ये 180 डिग्री है, तो इट इज वेरी इजी। तो आप इसको बच्चों झटपट बना लीजिए, इसी लाइन को ओवरलैप कर दीजिए। सो हेयर व्हाट वी रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड एज फूड। बड़ा पेटू खानदान है, बहुत खाना खाता है, आधी अपनी कमाई तो खाने पे ही खर्च कर देते हैं। अगला क्या है बच्चों हमारे पास? क्लोथिंग। अब आप अपने प्रोट्रैक्टर को बच्चों कैसे रखेंगे? आप अब प्रोट्रैक्टर को ऐसे ऐसे रखिए। दिस इज द बेस लाइन ऑफ द प्रोट्रैक्टर। नहीं नजर आया? प्रोट्रैक्टर को बच्चों ऐसे ऐसे रखिए। ठीक है, अब आपको कितने डिग्री प्लॉट करना है? 72। ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे? लेट्स सी। अगर मैं ऐसे प्लॉट कर दूं, ये कितनी डिग्री बन जाएगी? 90। ये बीच वाला एंगल 90 का बन जाएगा। कौन सा बीच वाला सर? ये। ठीक है, बट हमें क्या प्लॉट करना है बच्चों? 72। तो दिस इज 90, थोड़ा सा इधर घुमा दें, ये 72 के आसपास हो जाएगा प्लॉट। तो दिस इज फॉर व्हाट चिल्ड्रन? क्लोथिंग। आप अंदर लिख भी सकते हैं 180 डिग्री, 72 डिग्री। समझ गए? समझ गए? आफ्टर दिस आपको फूड और क्लोथिंग के बाद क्या प्लॉट करना है बच्चों? हाउस रेंट कितने डिग्री है? 48। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, इसको आप बेस लाइन मान लीजिए। व्हाट? बेस लाइन। और आपका जो प्रोट्रैक्टर है उसका जो सो कॉल्ड आर्क होगा वो इधर की तरफ, दैट इज साउथ की तरफ फेस्ट करेगा। सर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, तो साउथ फेसिंग बन जाएगा आपका प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को साउथ फेसिंग रख लीजिए। ठीक है, सेंटर में। तो मतलब आपका प्रोट्रैक्टर इस समय इस तरह से रखा हुआ है। रख लिया? रख लिया प्रोट्रैक्टर इस तरह से। कितने डिग्री प्लॉट करना है चिल्ड्रन? 48। तो 48 प्लॉट करने के लिए लगभग मेरे को लग रहा है इतने में 48 बन जाना चाहिए। बन रहा है इतने में? चेक करके बताइए, बन रहा है लगभग? नहीं बन रहा? अच्छा, प्रोटेक्टर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आई कांट टॉलरेट द, थोड़ा सा और है, चलिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं। अच्छी टाइप के लोग हैं, पूरा इतना ही दे दूं इसको, अपना बांट लो आपस में। चलिए बस इतने में आ जाएगा। अच्छा चलिए इतने में, चलिए तनेश जी की बातें सराखों पे। दिस इज फॉर व्हाट? हाउस रेंट। कितने डिग्री चिल्ड्रन? 48 डिग्री, करेक्ट। अब क्या बचा हमारे पास चिल्ड्रन? मिसलेनियस कितने डिग्री है? 36। अब आप प्रोट्रैक्टर को कैसे प्लेस करेंगे? ये बेसलाइन होगी चिल्ड्रन, आपका प्रोट्रैक्टर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, कितने डिग्री प्लेस करना है आपको? 36। चलिए
36 बनाते हैं तो सो कॉल्ड ऐसा बनेगा, सही है, आ जाएगा इतने में, थोड़ा और उधर होगा, किधर होगा, इधर, अब सही है, चलिए, सो दिस इज फॉर मिसलेनियस 36 डिग्री, और ये 24 डिग्री इज व्हाट चिल्ड्रन, सेविंग्स। समझ गए कहानी मेरी जुबानी? अंडरस्टूड? पाई डायग्राम कैसे बनेगा, आपको फैमिली बी के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, डू इट फास्ट। तो चिल्ड्रन होमवर्क में रईसों की तरह प्रोट्रैक्टर खरीद के इस्तेमाल करके फैमिली बी का पाई डायग्राम बनाएंगे। अगले लेक्चर में हमारी पढ़ाई होगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद एंड विदाउट हिस्टोग्राम। आज की सेवाएं यही समाप्त होती है।